दोस्तों आज हम बात करेंगे दो अलग अलग वर्ल्ड्स की। एक है क्रिकेट ऑक्शंस की दुनिया और दूसरी है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग फ्लोर। दोनों ही जगह पर पैटर्न्स देखे जाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनती है और स्मार्ट डिसीजन की जरूरत होती है। जैसे ऑक्शन में स्काउट्स प्लेयर्स के पास्ट परफॉर्मेंस, करंट फॉर्म और फ्यूचर पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स कंपनी के फाइनेंशियल्स, ट्रेंड्स और चार्ट्स देख के अपने मूव्स फाइनल करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं शुभम कदम और एंजल वन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ऑक्शन एनालिटिक्स में हम देखते हैं कि किस प्लेयर का स्ट्राइक रेट कैसे इंप्रूव हुआ है लास्ट 5 मैचेस में, या फिर इकोनॉमी रेट डेथ ओवर्स में कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। और ये सब डेटा पॉइंट्स टीम को बताता है कि प्लेयर की वैल्यू क्या है। स्टॉक मार्केट में चार्ट्स भी वैसे ही काम करते हैं, जैसे किसी स्टॉक का मूविंग एवरेज, रेजिस्टेंस लेवल्स या वॉल्यूम ट्रेंड्स। ये इंडिकेटर्स बता देते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। दोनों केसेस में पैटर्न रिकग्निशन एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि यही बताता है कि कब एंट्री लेना है और कब रुकना है। अब सोचो, ऑक्शन में एक प्लेयर को बिड करते वक्त लोग क्या करते हैं। अगर किसी ऑलराउंडर ने रिसेंटली 3 मैचेस में 50 प्लस रन्स भी मारे हैं और 2 विकेट्स भी लिए हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लोग समझ जाते हैं कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक मार्केट में भी अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो इन्वेस्टर इसे एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देख सकते हैं। दोनों जगह पास डेटा फ्यूचर डिसीजंस को गाइड करता है। पर ध्यान रहे, ऑप्शंस और स्टॉक मार्केट दोनों में ही ओवर हाइप होने का रिस्क रहता है। जैसे कभी कभी ऑक्शन में एक प्लेयर के लिए बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है उसके एक इनिंग्स के बाद, बट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वीक निकलता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कभी कभी आईपीओस इतने हाइप के साथ में आते हैं कि इन्वेस्टर्स इसमें इमोशनल होके एंट्री ले लेते हैं बिना कंपनी के फंडामेंटल समझे। रिजल्ट्स आईपीओ ओवर वैल्यूड हो जाता है। इसलिए दोनों सिचुएशंस में पेशेंस और डेटा ड्रिवन एनालिसिस जरूरी है। ऐसे ही एक और सिमिलैरिटी है प्रेशर सिचुएशंस। ऑक्शन में लास्ट मिनट बिड्स और स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग बेल के अराउंड वोलेटिलिटी दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जैसे एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन डेथ ओवर्स में बॉलर्स को मैनेज करके मैच जीतता है, वैसे ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। टाइमिंग और डिसिप्लिन दोनों फील्ड्स की बैकबोन है। सो दोस्तों, चाहे ऑप्शन शीट हो या कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न स्पॉटिंग के आर्ट सीखनी पड़ेगी। डेटा को इमोशनली नहीं, लॉजिकली इंटरप्रेट करना होगा। कभी कभी ऑक्शन में अंडर वैल्यूड प्लेयर्स मिल जाते हैं जो फ्यूचर में स्टार्स बन जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हिडन जेम्स निकलते हैं। बस थोड़ा रिसर्च, थोड़ा पेशेंस और ट्रेंड को समझने की आदत डालनी पड़ेगी। एंड में ये याद रखो, ऑक्शन में टीम बैलेंस के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए और पोर्टफोलियो में भी एसेट एलोकेशन का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट दोनों जगह इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब आप एक स्टॉक चार्ट देखो, सोचो कि ये एक ऑक्शन रूम है और हर कैंडलस्टिक एक प्लेयर की बिडिंग वॉर दिखा रही है। पैटर्न समझो, डिसीजन लो और अपने इनिंग्स को स्मार्टली खेलो, जैसे एक फिनिशर कामली मैच को जिताता है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.